हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम ज़बरदस्त, गजब, लाजवाब, एकदम शानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे साथी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम स्पर्श व्यंजन हम लोग पढ़ रहे थे। और स्पर्श व्यंजनों को मैंने बता दिया था कौन सा स्पर्श व्यंजन किसकी सहायता लेकर के बोलता है, ये भी मैंने बता दिया था। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्पर्श व्यंजन में जो आपका कंठीय होता है, जो आपका तालुव्य होता है, जो आपका दंतीय होता है, वो मेरे दोस्त किस तरीके से बोले जाते हैं ये तो मैं आपको बता चुका था एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको एक और बात बताना चाहूँगा। सब विद्यार्थी देखेंगे यहाँ पर। देखिए, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन आप लोगों के। ठीक है, जो कंठ, ओष्ठ और उच्चारित होने वाले व्यंजन होते हैं वो कंठ ये होते हैं आप लोगों के। इसमें क्या होता है, जीभ जो है हमारे कंठ से मिला करके बोली जाती है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। लेकिन डायग्राम में आप लोगों को बता रहा हूँ, डायग्राम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिससे आपको आसान एकदम लगे और आसानी से समझ में भी आ जाए। इसमें कै ख गै घै वंगह आता है, इसमें च छ जै झ आय आता है, इसमें ट ठ ड ढ अणय आता है, और दोनों द्विगुण व्यंजन भी इसी के अंतर्गत मूर्धन्य में ही आते हैं। ये भी आगे आता है दंतीय मेरे दोस्त, त थ द ध न। ओष्ठीय आता है, पै वर्ग वाला आता है। दंतोष्ठीय जो होता है केवल और केवल पै मेरे दोस्त दंतोष्ठीय होता है। इतनी बात मैं उम्मीद करूंगा आपकी प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ से आगे को हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अक्षर क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा पांचवें अक्षर की, इसमें प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता वो क्या कहलाता है? देखिए देखिए, स्पर्श व्यंजन का स्पर्श व्यंजन का स्पर्श व्यंजन का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है मेरे दोस्त? नासिक्य कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? नासिक्य कहलाता है। नासिक्य व्यंजन, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है मेरे दोस्त? नासिक्य व्यंजन कहलाता है। अब आप कहोगे ये पांचवा अक्षर होता कौन सा है? ठीक है, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये पांचवा अक्षर होता कौन सा है। तो मेरे दोस्त, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर वंगय हो जाएगा, आय हो जाएगा, णय हो जाएगा, न हो जाएगा, है ना। और मेरे दोस्त, एक हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। च ख ग घ वंग है, च छ ज झ ओय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, एक ही हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो नासिक्य या फिर निर्नुनासिक कहलाता है। मैंने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिक्य या फिर निर्नुनासिक कहलाता है। ठीक है, और फिर सर अनुनासिक कौन से होते हैं? देखिए, इन दोनों को अनुनासिक बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? अनुनासिक, ये भी बोला जाता है। इन दोनों को मेरे दोस्त हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक भी बोला जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई होगी एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर तरीके से। ठीक है, अब देखो, आपको एक प्रश्न आ जाता है कि सर जी, जो हमारा उच्चारण प्रयत्न होता है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा है? एक प्रश्न ये आ जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन व्यंजन जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं आप लोगों के। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? 8 प्रकार के होते हैं, 8 भागों में बांटा गया है। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं सर जी वे भाग, है ना। आपके दिमाग में बात आएगी, बिल्कुल आएगी, जेन्युइन है ये तो, लाजमी है, आएगी ही आएगी। ठीक है ना। तो आपके सबके दिमाग में बात आएगी कि सर जी, ये जो 8वां व्यंजन होता है, ये 8 व्यंजन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबके दिमाग में बात आती है ये वाली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें एक तो सबसे देखो, एक तो होता है स्पर्श व्यंजन।
मेरी बात पर ध्यान दो। एक तो होता है आप लोगों का स्पर्श व्यंजन, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का जिसको हम कहते हैं अ, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में दोनों में अंतर होता है। आप कहोगे क्या क्या अंतर होता है सर? देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की अगर संख्या पूछेगा आप लोगों से तो आपको 16 लगानी है। आपसे अगर पूछेगा स्पर्शी व्यंजन ये वाले, ये अगर पूछेगा, अगर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछेगा तब आप लोगों को कितनी लगानी है? 16। आप कहोगे भैया जी 16 क्यों लगानी है? क्योंकि मेरे दोस्त जो इसमें चार होते हैं ना बचे हुए, पांचवा तो होता नहीं है, पांचों तो होते नहीं है प्रत्येक वर्ग का। स्पर्शी और स्पर्श व्यंजन में अंतर है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25, लेकिन अगर स्पर्शी वर्ण या फिर स्पर्शी व्यंजन पूछे तो आपको लगाने मेरे दोस्त 16। आप कहोगे 16 कौन कौन से होते हैं, उसको समझा दीजिएगा। देखिए, एक तो होता है आपका कै, ख, ग, घ, ये चार तो होते हैं कै वर्ग के। ट, ठ, ड, और एक आता है ढ, ठ ठ ड ढ। ठीक है, एक आता है मेरे दोस्त तय, थ, द, ध, एक आता है पै, फै, पै, और एक आता है पै फै बै भै, पै फै बै भै। यानी कि प्रत्येक वर्ग में चार चार अक्षर होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16 और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 25। देखो, ये जो है स्पर्श व्यंजन ये 25 होंगे, और स्पर्शी व्यंजन जो होंगे वो 16 होंगे। और कौन कौन से होंगे वो आपके सामने है। ये अंतर है, ये एक विवादित प्रश्न है, कभी गलती कर दो। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन लिखा है या स्पर्शी व्यंजन लिखा है, इसको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पर्श पूछा खाली स्पर्श, तब आपका उत्तर होगा 16, वो सॉरी 25। और अगर स्पर्शी पूछा है तब आपका उत्तर होगा 25, 24 सॉरी 16। ये बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा ही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात का ध्यान आपको रखना ही होगा। समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा मेरे दोस्त, इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाता क्या क्या और पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपको संघर्षी व्यंजन। देखिए, अगर आप लोगों को इसी में ही संघर्षी व्यंजन के बारे में आ जाए कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर मैं अगर बात करूं संघर्षी कह दो, या फिर मेरे दोस्त इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप संघर्षी कह सकते हो, या फिर मेरे दोस्त आप इसको ऊष्म कह सकते हो, ऊष्म व्यंजन। तो आपके कौन कौन से होंगे? देखिए, संघर्षी की बात करूंगा तो बोल देंगे आप चार होंगे, एक से, एक से, और एक ये वाला से, और एक होगा आपका है। ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। इसी को ही मेरे दोस्त हम कहते हैं आप लोगों के। 25 कौन कौन से हैं? कल नहीं कराए थे क्या 25? 25 कल नहीं कराए थे क्या? बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा 25 जो थे वे कल नहीं कराए थे क्या? वे थे 25। आपका ध्यान नहीं है, मुझे लगता आप लोगों ने कल पढ़ा ही नहीं है। 3 नंबर पर मेरे दोस्त आप लोगों का आता है स्पर्शी। अब देखो, स्पर्शी, ये आएंगे स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी सॉरी, ये आएगा स्पर्श संघर्षी के नाम से। आप कहोगे स्पर्श संघर्षी के नाम से कौन से होंगे? स्पर्श संघर्षी के नाम से कौन से होंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्पर्श संघर्षी के नाम से होंगे आप लोगों के जो च वर्ग वाले हैं आपके चार, च, छ, जय, और एक आता है झ। ये बस इतने ही होंगे स्पर्श संघर्षी के नाम से। बस मेरे दोस्त इतने ही होंगे आप लोगों के स्पर्श संघर्षी के नाम से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? क्लियर हो गई या ना? बताओ जल्दी से एकदम। है, एक बाटा है मेरे दोस्त इसको नासिक्य के रूप में। इसमें मेरे दोस्त नासिक्य के रूप में, नासिक्य के रूप में। आप कहोगे कि भैया जी नासिक्य के रूप में कौन सा होता है? ये उच्चारण के आधार पर बता रहा हूं व्यंजन, ऊपर हेडिंग लिखी है जो,
ठीक है, उसको ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही है ना? ये अलग हैं, वो अलग हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आएगा आपका वंगह आ जाएगा, एक आपका क्या आएगा, वंगह आ जाएगा, णय आ जाएगा, नहीं आए, एक आएगा आए, पहले आएगा आए, जय वाला ये वाला, फिर आएगा आपका णय, फिर आएगा न, फिर आएगा मैं। ये ये होते हैं नासिक्य, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, इसी में ही आए पांचवा नंबर पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन, पांचवा क्या आएगा मेरे दोस्त, पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो आपका लय होता है। एक आता है लुंठित व्यंजन, एक क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, लुंठित व्यंजन। अब आप कहोगे लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो मेरे दोस्त लुंठित व्यंजन होता है आपका रे। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है आपका, वो होता है मेरे दोस्त आपका रे होता है। एक आता है मेरे दोस्त आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, सातवें नंबर पर उत्क्षिप्त, जिसको आप द्विगुण के नाम से भी जानते हो। ये दोनों, ये उच्चारण के आधार पर आप लोगों का वर्गीकरण चल रहा है अभी। और लास्ट में आता है मेरे दोस्त आप लोगों का संघर्षहीन। लास्ट में क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, संघर्षहीन। आप कहोगे संघर्षहीन कौन सा है ना? संघर्षहीन कह दो या फिर अंतस्थ कह दो, तो भैया जो आपके कौन से य, र, ल और व, ये होते हैं आप लोगों के संघर्षहीन। ये होते हैं आपके संघर्षहीन। बात बताओ समझ में आई है ना इतनी? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, तब आप लोगों का सबका उत्तर होगा 8। 8 में मेरे दोस्त आप स्पर्शी व्यंजन पहले जोड़ेंगे, संघर्षी या ऊष्म स्पर्श संघर्षी जिसको हम बोलते हैं, है ना? ये स्पर्श संघर्षी करना एक साथ, इसको एक साथ लिखना, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी ऐसे करके लिखना। ये च छ ज झ हो जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों के। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बताओ फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। फटाफट बताओ मेरे दोस्त थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। यह सर संघर्षहीन नहीं सुना था हमने, आज हमें नया कुछ सीखने के लिए मिला है। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो देखो, सीखना बहुत जरूरी है, ये बात का भी ध्यान आप सभी को रखना है। जितना हम सीखेंगे उतना ही मेरे दोस्त जानेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई या ना? क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप कर दो दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो थम्स अप कर दो। चलिए,
आगे देखो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, अब आप लोगों को एक एक करके सभी चीज़ों को समझाता चलता हूं। आज मेरे दोस्त मैं आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है उसके बारे में समझना। अंतस्थ व्यंजन, देखिए, अंतस्थ का जो अर्थ होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, भीतरी। वैसे तो अगर मैं बात करूं अंतस्थ की, तो अंतस्थ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों का भीतरी होता है। मैं अगर परिभाषा की बात करूंगा, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से और नाक से कम वायु बाहर निकलती है, मैं क्या बोलूंगा मेरे दोस्त आप लोगों का परिभाषा में, कि जिनके उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, क्या है, जिनके उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, मुख और नाक से नाक से कम वायु, कम वायु बाहर निकले, बाहर निकले, उसको कहते हैं क्या हम, अंतस्थ व्यंजन। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे इतना बता दो बस थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि अंतस्थ व्यंजनों को हम और क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, इनको हम संघर्षहीन कहते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करने में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। इनका उच्चारण करने में संघर्ष करने की मेरे दोस्त आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये जो होते हैं, एक य होता है, एक र होता है, एक ल होता है और एक व होता है, ये क्रमानुसार हैं। इनका क्रम भी लगाने के लिए मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होता है। आप लोगों से प्रश्न आ सकता है मेरे दोस्त, ध्यान देना, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होगा, ऐसे भी मेरे दोस्त प्रश्न आ सकता है आप लोगों का। तो ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में मेरे दोस्त आपका अंतस्थ व्यंजनों का जो क्रम दिया होता है, ये, रे, ले और बै होता है। ये, रे, ले और बै होता। आप कहोगे इसको कैसे पहचान रहे हैं हम, इसको कैसे पहचान रहे हैं हम। देखो, यह जो होता है आप लोगों का, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है। आप कहोगे सर जी, इसका क्रम अंतस्थ व्यंजन का जो है, हमने ये कैसे पहचाना कि इसका ये यही सही क्रम है, क्योंकि यह जो है वो तालु के अंतर्गत आता है, और तालु कंठ के तुरंत बाद होता है। और रे जो है मेरे दोस्त आप लोगों का किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। रे जो है वो मूर्धन्य में आता है। और उसके बाद आपका लय जो है वो दंतीय में आता है, दंतीय में आता है। और उसके बाद मेरे दोस्त आपका वह जो बचा, ये आप लोगों का, ये मेरे दोस्त ओष्ठ से बोला जाता है, होठों से बोला जाता है, दंतोष्ठीय कहलाता है, ओष्ठ में आता है ये वाला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इसीलिए इसका ये क्रम जो है एकदम सही है। बात समझ में आ गई क्या ना। इसीलिए मेरे दोस्त ये जो क्रम है ये आप लोगों का एकदम सही और सटीक क्रम होगा। समझ गए दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है मेरे दोस्त आप लोगों का, अंतस्थ के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, ऊष्म व्यंजन। आप कहोगे ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ठीक है। आप कहोगे भैया जी ऊष्म व्यंजन क्या होता है, इसको और बता दो आप। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं ऊष्म व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं आप सभी विद्यार्थियों से, अगर मैं ऊष्म व्यंजन की बात करता हूं, ये रहा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऊष्म व्यंजन होते हैं आप लोगों के कौन से, शय, शय, शय और है, ये होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ऊष्म व्यंजन की, तो कौन होंगे मेरे दोस्त ऊष्म व्यंजन, आपका एक तो होगा ये वाला शय, एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का ये वाला शय, ठीक है, एक होगा मेरे दोस्त ये वाला शय, और एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का है। आप कहोगे इसका क्रम ये वाला क्यों होता है,
देखिए, इसका भी क्रम मेरे दोस्त इसलिए होता है, ये जो शय है ये आपका तालु के अंतर्गत आता है, और ये वाला जो शय है ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों का शय, ये वाला जो है ये मेरे दोस्त दंतीय के अंतर्गत आप लोगों का आता है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त इस है की, ये जो है ये आपका अंत में ही आता है, ये आपका काकल्लीय वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आपका काकल्लीय वर्ण कहलाता है। और है को हम मेरे दोस्त किस में रखते हैं? कंठ में भी रखते हैं। है को हम किस में रखते हैं मेरे दोस्त? कंठीय व्यंजन के अंतर्गत भी रखते हैं इसको। किस में रखते हैं है को? कंठीय व्यंजन के अंतर्गत भी इसको हम रखते हैं। ठीक है, काकल्लीय तो होता ही है और साथ में मेरे दोस्त कंठीय भी होता है, कंठ में भी आता है। ये है खाली है जो होता है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा मेरे दोस्त उसकी विपरीत होती है। कैसे? ऊष्म का मतलब होता है गर्म वायु। ऊष्म का मतलब क्या होगा? गर्म वायु। यानी कि इनके उच्चारण में मुख और नाक से, उ, उनके उच्चारण में मुख, नाक से, मुख कोमा नाक से समान मात्रा में गर्म वायु बाहर निकलती है। समान मात्रा में, जितनी मुख से निकलेगी हवा उतनी ही नाक से समान मात्रा में गर्म वायु बाहर निकलती है। चाहो तो आप उच्चारण करके देखो, गर्म वायु बाहर निकलती है, निकलती है। आप कहोगे कैसे भैया जी? आप चाहो तो इसका उच्चारण करके देख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, काकल्य मतलब क्या होता है इसको बताऊंगा आगे चल करके, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये जो ऊष्म व्यंजन होता है ये आप लोगों का मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका संघर्षी व्यंजन होता है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में मेरे दोस्त संघर्ष की आवश्यकता होती है। आप कहोगे भैया जी कि ये जो ऊष्म व्यंजन है ये गर्म हवा कहाँ देंगे? हमें तो पता चलना रहा, ये वाली जो खाल है ना आप लोगों की, ये वाली जो पतली वाली खाल है, ये वाली, ये खाल जो है, इस खाल को यहाँ लगा लो अपनी ठोड़ी पर, और तब इन वर्णों का उच्चारण करके देखो, से। तो जितनी मुख से निकल रही होगी हवा और उतनी ही नाक से निकल रही होगी, या ऐसे करके लगा लो, से है। तो जितनी मुख से निकल रही है उतनी ही नाक से निकल रही होगी और गर्म वायु बाहर निकल रही होगी। यह रह यह रह लैब है बोल के देख लो, यह रह लैब है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलेगी, बहुत ही कम मात्रा में। तो यही बात मैं कह रहा हूं, गर्म वायु इसमें बाहर निकलती। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा से। प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त सबको? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई या ना? फटाफट बताओ। ठीक है, क्योंकि देखो अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित। अंतस्थ का जो अर्थ होता है अन, ये जो दिया ना अन, ये और बाद में दे दो तस्थ, ये। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है बीच में स्थित, बीच में स्थित, इसका अर्थ ये होता मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। समझ गए या ना मेरे दोस्त? समझ गए या ना मेरे शेर? बेहतरीन, प्रैक्टिकल से समझ गए होंगे एकदम, क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिकल आप लोगों को बहुत दूर तक लेकर जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे देखो, मैं आप लोगों को और बता देता हूं, संघर्षहीन यह और वह भी होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। संघर्षहीन व्यंजन तो यह और वह होते ही होते हैं। संघर्षहीन यह पूरे को भी कहते हैं इनको, अंतस्थ व्यंजन को भी, क्योंकि इनमें ज़्यादातर समय संघर्ष नहीं लगता है उच्चारण करने में, जो है इनमें ज़्यादातर मेरे दोस्त क्या नहीं लगता है? संघर्ष नहीं लगता है। ये बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है,
क्लियर है या ना? क्लियर है ना? अगर मैं डायग्राम की बात करूं इनका, अंतस्थ का और उसका, तो ये रहा देखो डायग्राम। अंतस्थ का ये रहा, अंतस्थ का ये रहा, और ऊष्म का और दिखा देता हूं। ऊष्म का मेरे दोस्त ये रहा, अंतस्थ का ये रहा। पहले तो अंतस्थ देख लो, चार होते हैं। इसमें ये और वह जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं। देखो, ये और वह अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण जीव, जिह्वा, तालु, दांत व ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे व्यंजन कौन से हैं जिनका उच्चारण जीव यानी कि जीभ, तालु, दांत व ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो देख सकते हो उच्चारण की दृष्टि से, य को तालव्य, रे को मूर्धन्य, ले को दंतीय और वे को दंतोष्ठीय कहते हैं। देखो कितना बेहतरीन है। सारी चीजें मेरे दोस्त आप लोगों को क्लियर है, सारी चीजें मेरे वीर आप लोगों को क्लियर है। इतनी बात बता दो, सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात बता दो बस मुझे, आप लोगों की सबकी समझ में आ गई है ना? क्यों भाई? इतनी बात बता दो, सबकी समझ में आ गई है ना? हम सब कर दो अब बात आ रही है ऊष्म की, तो ऊष्म देख लो। ऊष्म व्यंजन ये होते हैं आप लोगों के, इसको तालव्य, इसको मूर्धन्य, इसको दंतीय और इसको कंठीय कहते हैं। ठीक है, ये कैसे बोले जाते हैं? रगड़ घर्षण से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से उच्चारित व्यंजन। कैसे है ये मेरे दोस्त? रगड़ घर्षण से उत्पन्न है, यानी कि ऊष्म यानी कि गर्म वायु से मेरे दोस्त उच्चारित व्यंजन है। अब बताओ डायग्राम से समझ में आया ना? अब बताओ डायग्राम से समझ में आया ना मेरे दोस्त? फटाफट बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। फटाफट बताइए जल्दी से मेरे दोस्त, हम सब कर दो जल्दी से। फटाफट बताओ मेरे दोस्त। हम सब करके चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है आप लोगों का। इसके बाद मेरे दोस्त ये देखो डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, इस डायग्राम को देख लो। इसमें सारी चीजें आप लोगों की दी हुई हैं। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान दिया हुआ है, कौन सा वर्ण किसके उच्चारण स्थान से मिलकर बनता है, उस पर तीर भी लगा हुआ है। देखो, नासिका अर्थात नासिक्य व्यंजन होते हैं, इसके अंदर एक अनुस्वार वाला भी आता है ये, और पांच वर्ण ये वाले होते हैं जो आप लोगों के सामने हैं। इस डायग्राम को भी देख लो मेरे दोस्त। ठीक है, इस डायग्राम को भी देख लो मेरे दोस्त, आप लोग सभी विद्यार्थी। इस डायग्राम को भी देख लो मेरे दोस्त, सब विद्यार्थी। ठीक है, और वन लाइनर में मेरे दोस्त आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे कि कौन सा कंठ से बोला जाता, कौन सा मेरे दोस्त कंठ से नहीं बोला जाता है। तो देखो, कंठीय व्यंजन अह और ह होते हैं, देख सकते हो, अ और ह होते हैं। तालव्य से और यह होते हैं, जबकि मैं बता चुका हूं पहले आपको। मूर्धन्य व्यंजन ये होते हैं, ढ ढ ढ से। दंतीय ये होते हैं, ले से जय। स्वरतंत्रीय है होता है, काकल्य भी है होता है, दंतोष्ठीय बै होता है, और संघर्षहीन यह और वह भी आते हैं मेरे दोस्त। और प्रकंपित रे, प्रकंपित को ही रे को ही मेरे दोस्त लुंठित कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्पर्शी व्यंजन में च वर्ग नहीं आता, च वर्ग जो आता है वो अलग से आता है। ठीक है, दंतोष्ठियों का जो उच्चारण स्थान होता है वो मेरे दोस्त होता है आपका दांत, जीभ और होठ से। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो मेरे दोस्त दांत, जीभ और होठ से होता है। और होठ, और होठ से मेरे दोस्त इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, ये वन लाइनर के तौर पर प्रश्न थे मेरे दोस्त आपके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है,
ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दंतमूल। आगे आप लोगों को क्या मिलेगा मेरे दोस्त? दंतमूल मिलेगा। आप कहोगे दंतमूल क्या होता है? आप कहोगे कि सर जी जो दंतमूल होता है ये क्या होता है, दंतमूल किसे कहते हैं? तो देखो, दंतमूल जो होता है मेरे दोस्त वो आप लोगों के सामने है। क्या है कि इन व्यंजनों का जो उच्चारण करते समय है, जीवानीक जो है यानी कि बर्तश अर्थात तो ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है। जीवा जो है ना हमारी, वो हमारे ऊपरी मसूड़े का मेरे दोस्त स्पर्श करती है, और ये बर्तस के समीप पहुंच करके एक झटके के साथ मुड़ करके पीछे हट जाती है। और बर्तस्य व्यंजन जो होते हैं वो आप लोगों के आपके सामने हैं। यही बर्तस्य व्यंजन होते हैं जो आपके सामने हैं। यही मेरे दोस्त वर्तस्य व्यंजन होते हैं जो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त हैं। जीवानीक जो है वो मेरे दोस्त पीछे हट जाती है। क्या होता है? जीवानीक क्या होता है मेरे दोस्त? वो पीछे हट जाती है, बर्तस के पास पहुंच करके, बत्सर के बत बतर्स के पास ये जो दिया ना, बतर्स के समीप पहुंच करके एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, उसी को मेरे दोस्त हम कहते हैं ये आप लोगों का। सर ये हम न्यू पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, न्यू ही तो मिलना चाहिए, जब भी तो जानकारी मिलेगी सभी चीजों की। जब भी तो जानकारी मेरे दोस्त मिलेगी सभी चीजों की, या नहीं मिलेगी ये बताओ? बिल्कुल मिलेगी। ठीक है ना? तभी तो जानकारी मिलेगी सारी चीजों की, है ना? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। थम्स अप कर देना फिर करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद थम्स अप कर देना। अरे स्पर्शी व्यंजन में चय वर्ग नहीं होता, कितनी बार बताऊं प्रतीक्षा? अब आगे बढ़ गए हैं, उसको पीछे ले जाओगी तो क्या दिक्कत? ये है ना स्पर्शी व्यंजन, इसमें आएगा ये, इसमें आएगा ये, इसके अंदर आएंगे ये आएंगे इसके अंदर। ये जो दिया इस पर संघर्षी में जाएगा ये, उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। इसमें नहीं आता है, वो अलग से दिया जाता है। ठीक है, वो अलग से दिया जाता है। ये सब डायग्राम आपको मिलेंगे, चिंता मत करना, ये सारे डायग्राम आप लोगों को मिलेंगे आपको पीडीएफ में ही। ठीक है ना? आगे देखेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं लुंठित की, आप कहोगे लुंठित क्या होता है सर? देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं लुंठित का अर्थ क्या होता है। देखिए मेरे वीरो, लुंठित का जो अर्थ होता है वो आप लोगों का होता है कि जीव का आगे आगे से मुड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जीव का आगे से मुड़ना होता है। इसका अर्थ जीव का जीभ का आगे से मुड़ना होता है। आगे से मुड़ना, जीभ का आगे से मुड़ना होता है, होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि लुंठित का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त जीभ का आगे से मुड़ना। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, यानी कि जिसके उच्चारण के समय, जिसके उच्चारण करने पर जीभ की नोक, जीभ की नोक, जीभ की नोक वायु से, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है। जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, रगड़ खाकर कांपती है। जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसे कहते हैं मेरे दोस्त लुंठित व्यंजन। आप कहोगे कैसे कांपेगी? भैया जी उच्चारण करके दिखा दो ना। देखो, रे 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 रे, ये रहा रे, ये रहा रे।
इसको हम प्रकंपित भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित ध्वनि भी बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको कंपन जात भी कह सकते हो, या फिर आप इसको कंपन जात भी कह सकते हो। कंपन जात पूछ सकता कि कंपन जात वर्ण कौन सा, व्यंजन कौन सा, तो यही है। अब देखो मेरे दोस्त, आप लोगों को बता देता हूं इसकी और जानकारी क्या है। ये जानकारी है मेरे दोस्त क्या, कि इसका जो अर्थ होता है वो जीव का आगे से मुड़ना होता है। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है जीव का आगे से मुड़ना होता है। और इसके उच्चारण में जीव की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है। आप कहोगे कैसे कांपेगी। ये है जीव की नोक हमारी, ध्यान से देखो, ये है ना जीव की नोक। अब अगर ये जीव की नोक आपकी इसके उच्चारण में रगड़ खाकर नहीं कांपेगी तो बेकार है, फिर आपकी जीभ खराब है। मैं बताऊं कैसे कांपेगी। रे, देखो, आप उच्चारण करके देखो। रे रे रे, रे से जितने भी शब्द बनते हैं उनका उच्चारण करो। रथ, है ना, रथ, रगण। तो जीभ की जो नोक है हमारी आगे, हल्का सा कंपन जरूर देगी। आप उच्चारण करके देखो, जीभ की जो नोक है वो हमारी हल्का सा कंपन जरूर देगी। जो परिभाषा दी है इसके अनुसार मेरे दोस्त बता दो जल्दी से थम्स अप करके, के बात समझ में आई है ना। बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आई है ना, जल्दी से थम्स अप करके बता दो बस मुझे। मैंने कहा कि आपकी जो जीभ की नोक है वो वायु से रगड़ खाकर कांपेगी, इसी को ही, इसीलिए तो इसे लुंठित व्यंजन कहा है। इसीलिए तो इसको लुंठित व्यंजन कहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलता है रे। रे के जो भेद होते हैं वो तीन भेद होते हैं। एक तो होता है रे का सामान्य रूप, जिसको जैसे हम राजेश, राजेंद्र, रवि बोल देंगे, जो सिंपल पूर्ण रूप से लिखा रहता है। एक होता रे का रेफ रूप, इसमें अर का बोध कराता है, ये उड़ने वाले अर का मेरे दोस्त ये बोध कराता, इसका बोध कराता अर का। और रे का पदेन रूप जो होता है ये होता है प्रकार, प्रवेश, प्रक्रिया, प्राण। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके डायग्राम में बात करूं आप लोगों से मेरे दोस्त, इसका भी डायग्राम मैं लेकर के आया था, ये रहा रे वर्ण। देखो, रे वर्ण किस किस के अंतर्गत आता है। रे वर्ण मेरे दोस्त अल्प प्राण में आएगा, रे वर्ण आपका घोष में आएगा, लुंठित ध्वनि या कंपित ध्वनि में आएगा, अंतस्थ व्यंजन में आएगा, बर्तस्य ध्वनि में आएगा। इसको लोणित ध्वनि भी कहते हैं, इसको असक्त व्यंजन भी कहते हैं। और रे के जो प्रचलित रूप होते हैं, जैसे ये प्रकार हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त आपका धर्म हो जाएगा, ये मेरे दोस्त आपका राष्ट्र हो जाएगा। ये जो दिया एक और प्रकार है ये वाला, एक और प्रकार मेरे दोस्त ये वाला दिया रहता है, आप लोग जान रहे होंगे इसको। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, ये पदेन रूप के अंतर्गत मेरे दोस्त आपका आ जाएगा। और रेफ रूप ऊपर वाला दे रखा है ही। ठीक है, तो आप इसको विशेष तरीके से दिमाग में रखना है। कितना बेहतरीन मेरे दोस्त है आप लोगों का। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार में ही समझ में आ जाता है। मगर आप टेलीग्राम ग्रुप में तो कुछ लिखते ही नहीं हो बिल्कुल भी, हैं। टेलीग्राम ग्रुप में कुछ लिखोगे जब भी तो दूसरे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या ना पढ़ा रहे हैं। ये बताओ। हम्म, क्यों भाई, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना, फटाफट बता दो बस मुझे। हम्म, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, एक बार थम्स अप कर दो। एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से।
जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। पदेन रूप में ही आता है वो। राष्ट्र भी जो आएगा, राष्ट्र हो, ट्रक हो, वो सब मेरे दोस्त आपका पदेन रूप में ही आता है। आपका पदेन रूप में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या आता है आप लोगों का? इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का पार्श्विक व्यंजन। क्या आता है मेरे दोस्त? पार्श्विक व्यंजन। आप कहोगे कि भैया जी ये पार्श्विक व्यंजन जो होता है ये क्या होता है? देखो, ध्यान से समझना। जो पार्श्विक व्यंजन होता है मेरे दोस्त, इसकी जो परिभाषा होती है वो आपकी यही होती है कि पार्श्विक का अर्थ होता है जीव के अगल बगल का भाग होता है, यानी कि जीव के अगल बगल बगल का भाग। इसका अर्थ, इसका अर्थ जीभ के, जीभ के अगल बगल का भाग, अगल बगल का भाग। जीव का जो अगल बगल का भाग होता है उसको कहते हैं पार्श्विक। मतलब इसकी जो परिभाषा बनेगी वो सिंपल मेरे दोस्त आप लोगों की बनेगी। क्या? कि इनके उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में जीभ, जीभ श्वास वायु के, श्वास वायु के मार्ग में, वायु के, श्वास वायु के मार्ग में, मार्ग में खड़ी होकर, खड़ी होकर, खड़ी होकर, खड़ी होकर, श्वास वायु के मार्ग में खड़ी होकर, ठीक है, उसके बगल से प्रभा हो जाती है। उसके बगल से प्रभा मतलब बाहर निकल जाती है, प्रभा हो जाती है। आप कहोगे कैसे सर? आप इसका उच्चारण करके देख लेना। लय का, ये होता है मेरे दोस्त पार्श्विक व्यंजन आपका। आप इसका उच्चारण करना, आप सभी विद्यार्थी एक बार जब, आप सभी विद्यार्थी मेरे दोस्त उच्चारण करना। ले, देखो, देखो, यहाँ देखो, मेरे कैमरे में देखो सब, मतलब मुझे देखो सब। ले, ले, जीभ क्या हो रही? खड़ी हो रही है। मेरी बात सुनो, जो मैंने परिभाषा लिखाई वही हो रहा कि नहीं हो रहा? उच्चारण के समय जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी होकर के और वायु उसके बगल से प्रवाह हो रही है, उसी को ही पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक ध्वनि मेरे दोस्त कहा गया है। उसी को ही पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन मेरे दोस्त कहा गया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे इतना बता दो बस। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे इतना बता दो बस। हम सब करके आप सभी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे इतना बता दो बस। ठीक है, वरमाला की चौथी क्लास थी ना ये आज। कोशिश रहेगी कल इसको हम पूरा कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कल हम इसको पूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए जो है
इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी मिला है आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। वर्णमाला में कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ रहे हैं सर को। बिल्कुल भैया, आप लोगों के समझाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। मिलते हैं कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।